नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे दिल में तो भारत बसता है, लेकिन मेरी जेब पर चाइना का कब्जा है, यानी चीन का कब्जा है, और वो भी मोबाइल फोन के द्वारा। जो मोबाइल फोन्स में आप ऐप यूज करते हैं अपना फूड ऑर्डर करने के लिए, या फिर उस टैक्सी को बुक करते हैं अपने कार्यालय जाने के लिए, वो सब चीन का ही एक उपनिवेश है। अगर मैं ऐसे कहूं तो ये गलत नहीं है दोस्तों। और निश्चित रूप से आप भी इस बात पर सहमत होंगे, क्योंकि चाइना ने जिस प्रकार से भारत के 30 प्रमुख जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स हैं उन पर जिस प्रकार से अपना कब्जा कर रखा है, या फिर मैं यूं कहूं कि निवेश इतनी बड़ी संख्या में कर रखा है, इतनी भारी मात्रा में कर रखा है कि उन 30 यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में से 18 ऐसे हैं जिनमें चीन का प्रमुख तौर पर निवेशक के तौर पर चीन है। और ये इसमें आप देखिए एक साजिश, आप समझिए इसमें षड्यंत्र देखिए क्या है कि चीन कभी भी डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करता है, बल्कि वो कुछ देशों के माध्यम से, यानी उन देशों के रूट के तौर पर वो हमारे प्रोजेक्ट्स में, हमारे जो देश के स्टार्टअप्स हैं उनमें अपना निवेश करता है, उनमें अपना इन्वेस्टमेंट करता है। और ये देश कौन से हैं दोस्तों? सिंगापुर, हांगकांग, ऐसे तमाम देश जो कि भारत के आसपास ही हैं, उनके माध्यम से वो भारत में इन्वेस्ट करता है दोस्तों। और फिर आप देखिए कि जब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है भारत में, तो जब इन देशों के रूट के माध्यम से आता है, चीन का ही होता है हालांकि, ये बात याद रखिएगा, लेकिन वो इस रूट के माध्यम से लाता है, जिससे भारत सरकार भी या कोई भी इस बात पर सवाल उठा पाता है कि ये चीन का ही डायरेक्ट इन्वेस्ट है। लेकिन हकीकत और वास्तविकता यही है दोस्तों कि ये चीन का ही इन्वेस्टमेंट होता है। अब आप सोचिए दोस्तों कि जिस ऐप से आप शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या फिर मैंने अभी जो आपको बताया कि आप अपना फूड ऑर्डर करते हैं, या आप अपनी ट्रिप्स को आप प्लान करते हैं, बुक करते हैं, वो सब भी, उन सब में भी चीन का बड़े स्तर पर, बड़े स्केल में इन्वेस्टमेंट होता है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि देश में जब से 15 और 16 जून को वो दर्दनाक घटना हुई, जब हमारे भारत के वीर 20 सैनिक जो शहीद हुए, चीन और भारत के बीच जो हिंसक झड़प हुई 15 और 16 जून की रात को, उसके बाद से देश में माहौल गर्म है, देश में आक्रोश है, देशवासी चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा दोस्तों। उसके बाद से लगातार बड़ी संख्या में कई सारे ऐसे ऑर्डर्स थे जो कि कैंसिल भी हुए। लेकिन दोस्तों, आज गेटवे हाउस रिपोर्ट के अनुसार जो मैं आपको तथ्य रखने जा रहा हूं, उन सब से आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भारत में इतने बड़े स्तर पर चीन का कब्जा है, भारत की मार्केट पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर, और हमारी सरकार भी सोती रही, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद पैसे की पट्टी थी, कुछ भी हो सकता है, और हमारे लोगों ने भी इससे पहले कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, समय समय पर, जैसे जब 2017 में जब डोकलाम का विवाद हुआ था, तब भी हमारे लोगों ने इस तरीके से ही किया था, लेकिन उसके बाद से फिर एक लंबा ब्रेक आया और सब भूल गए। तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स दिए गए चीनी कंपनीज को भी, हमारे स्टार्टअप्स में भी उनका निवेश आया, लेकिन अभी दोबारा ये माहौल गर्म है। ऐसे में दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार एक बहुत ही चौंकाने वाला जो तथ्य वो ये है कि देश के, जो मैंने आपको बताया कि 30 प्रमुख यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, उनमें से 18 में तो चीन का बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट टोटल आपको पता है कितना है? वो $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो मैं आज आपको कंपनीज के नाम बताने जा रहा हूं, वो आप समझिए जरा, एक बार देखिए जरा कौन कौन सी वो कंपनीज है। सबसे पहले दोस्तों है बिग बास्केट, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ई प्लेटफॉर्म है, आप सबने सुना होगा। उसमें अलीबाबा ग्रुप और टीआर कैपिटल्स का इन्वेस्टमेंट है लगभग $250 मिलियन का। इसके अलावा बाइजू, जो कि एक एजुकेशन लर्निंग ऐप है, ई प्लेटफॉर्म है ये भी, इसमें टेंसेंट होल्डिंग्स का तकरीबन $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। डिलीवरी में फॉर्चून का $25 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। ड्रीम 11, जो कि आप टीम्स बनाते हैं, जब आईपीएल आता है, कोई इंडिया के मैचेस होते हैं, उसमें भी चीन का इन्वेस्टमेंट है, सोचिए। उसमें स्टेडव्यू कैपिटल और टेंसेंट होल्डिंग्स का लगभग $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। फ्लिपकार्ट, जिससे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अपने घरों में सामान डिलीवरी करवाते हैं ऑनलाइन परचेज कर, वहां पर स्टेडव्यू कैपिटल, टेंसेंट होल्डिंग्स का $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा हाइक मैसेंजर, जिसमें आप लोग मैसेज करते हैं, अपने एक ग्रुप बनाते हैं फ्रेंड्स का या कलीग्स का, तमाम स्कूल फ्रेंड्स का, कॉलेज फ्रेंड्स का, उसमें भी चीन का इन्वेस्टमेंट है, और वो है टेंसेंट होल्डिंग्स और फॉक्सकॉन का, और ये तकरीबन बैठता है $150 मिलियन का। इसके अलावा पेटीएम, जिससे आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जो कि डिजिटल इंडिया के तहत आजकल बहुत प्रमोट भी किया जा रहा है, और मसलन जब नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद से तो बहुत ज्यादा ये प्रमुखता के साथ सामने आया। उसमें भी अलीबाबा ग्रुप, सिंगापुर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और सैफ पार्टनर्स का लगभग $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा दोस्तों एक और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म स्नैपडील में अलीबाबा ग्रुप, FIH मोबाइल लिमिटेड का $700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है।
इसके अलावा दोस्तों जोमेटो, स्विगी, ओयो, पेटीएम मॉल, पॉलिसी बाजार, ओला, क्विकर, उड़ान, मेक माई ट्रिप, ये तमाम ऐसे 18 स्टार्टअप्स हैं देश भर में जहां पर चीन के निवेशकों ने बड़े पैमाने पर उनमें निवेश कर रखा है। इसके अलावा दोस्तों ये तो वो प्रमुख 30 स्टार्टअप्स में से 18 स्टार्टअप्स की मैंने आपको बारे में बताया, लेकिन इसके अलावा हंगामा, शेयर चैट, सिटी मॉल, एमएक्स प्लेयर, खाता बुक, ऐसे तमाम जो भारत के नए नए स्टार्टअप्स हैं इनमें भी चीन का ही इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि चीन का पूर्ण रूप से इसमें इन्वेस्टमेंट है, लेकिन चीन ने बड़ी संख्या में इसमें, बड़ी मात्रा में इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके अलावा और देशों का भी इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन दोस्तों अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने अपनी एफडीआई की जो नीति है, अपनी जो पॉलिसी है, उसमें बदलाव किए, जिसके बाद अगर कोई भी फॉरेन का जो निवेशक होता है अगर वो इन्वेस्ट करता है भारत में, तो उसको एक निश्चित अमाउंट को अगर इन्वेस्ट करना है, एक अगर निश्चित परसेंटेज से ज्यादा इन्वेस्ट करना है, तो उसको भारत सरकार की ही परमिशन लेनी होगी। यानी भारत सरकार की अनुमति के बगैर वो देश में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है किसी भी स्टार्टअप में। तब से दोस्तों हमारे जो डोमेस्टिक, जो हमारे घरेलू स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, उनमें एक बड़ी संख्या में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि लॉस में चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि चूंकि आप ये बात जानते हैं कि देश भर में जो चीनी इन्वेस्टर्स हैं उनका जो आधिपत्य है वो स्थापित हो चुका है। चीन ने बड़ी मात्रा में इनको इन्वेस्ट कर रखा है। अच्छा, इसका कारण भी आप समझ लीजिए। दरअसल भारत इंटरनेट का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, आप इसको समझिए। देश में एक बड़ी मार्केट है जो कि इंटरनेट को यूज करती है, बड़ी पॉपुलेशन है। इसके अलावा मोबाइल फोन्स के लिहाज से भी भारत एक बड़ा बाजार है। तो चूंकि इंटरनेट भी भारत यूज करता है, तो चीन इसलिए इन परिस्थितियों को अनुकूल समझता है कि वो भारत के उन स्टार्टअप्स पर अटैक करे जो कि ऑनलाइन है, और इसके बाद भारत की जो जनता जो इंटरनेट पर रहती है, और आप जानते हैं कि इंटरनेट देश में सस्ता बहुत है और ये विश्व भर में सबसे सस्ते इंटरनेट में से एक है। तो ऐसे में चीन ने हमारे वहां पर टारगेट किया और हमारे उन लोगों को इन्वेस्ट किया जो कि टैलेंटेड थे, जिनके पास इनोवेशन थी, जिनके पास स्किल्स थी, बस फंड्स की कमी थी। तो वो फंड्स चीन ने उनको प्रोवाइड कर दिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जब ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं या चाइनीज इन्वेस्टर्स हो सकता है अपने हाथ पीछे खींच लें, इन जो ये तमाम स्टार्टअप्स हैं इनमें से अपना इन्वेस्ट हटा लें, तो उसके बाद हमारे घरेलू जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इस देश के, उनको आना चाहिए आगे कि वो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनमें अपना निवेश करें, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं वो कभी बंद ना हो। क्योंकि ये स्टार्टअप्स दोस्तों बहुत ही सहूलियत प्रदान कर रहे हैं देश की जनता को, क्योंकि आप सोचिए आप घर बैठे सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, खाने से लेकर, कपड़े से लेकर, अपने डोमेस्टिक गुड्स तक, सब्जियों तक, फलों तक, सब कुछ आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप घर बैठे टैक्सी बुक करके कहीं भी जा सकते हैं। आपको धूप में खड़े नहीं होना होगा, आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बना होगा। और मूल रूप से जब हम कोरोना वायरस के दौर में गुजर रहे हैं, तब तो ऐसे में हमें सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमें क्राउड में नहीं जाना है। तो ऐसे में ये स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं। इसके अलावा हम करेंसी नोट्स पे भी जो आजकल आशंकाएं आ रही है कि हो सकता है वायरस इस पर बैठ के हमारे यहाँ आ जाए, तो उसके लिए भी पेटीएम जैसे हमारे पास है, जिसके माध्यम से हम लोग डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे निवेशकों को, जो घरेलू निवेशक हैं, उन्होंने अभी तक इसमें हमारे देश की जो स्टार्टअप्स है उसमें खासी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। और यही कारण है दोस्तों कि चाहे स्टार्टअप्स हो, चाहे हमारे देश का मोबाइल जो प्लेटफॉर्म्स है, मोबाइल की जो मार्केट है वो हो, क्योंकि मोबाइल जो हमारे देश में बनते हैं दोस्तों, जो माइक्रोमैक्स हो, लावा हो, ऐसी कंपनीज अब भारत में जो हिस्सेदारी रखती हैं वो 10% से भी कम है, और 72% से ज्यादा की हिस्सेदारी चीन की कंपनीज की है। मसलन हमारे मोबाइल मार्केट में अगर आप देखिए तो वीवो, ओप्पो, शाओमी, ये ऐसे मोबाइल फोन्स के ब्रांड्स हैं जिनका भारत में आधिपत्य है। इसके अलावा दोस्तों एप्पल और सैमसंग को भी इन चीनी कंपनियों ने पीछे छोड़ दिया है। तो आप ये समझिए, क्योंकि चीन कम रेट में ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है, इसी वजह से हमारी भारतीय कंपनीज भी इसमें पीछे हो रही हैं। तो अब जरूरत यह है दोस्तों कि हमारे देश में जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको आगे आना चाहिए, उनको फंड्स प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि हमारी देश के जो स्टार्टअप्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी जो डिपेंडेंस है, उनकी जो निर्भरता है चीन के ऊपर, वो कम की जा सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये विश्लेषण मेरा पसंद आया होगा और आपको आज बहुत ही अहम जानकारियां भी मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार, जय हिंद।